उप सचिव के रूप में महेंद्र सिंह जीना जी, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री कुबेर सिंह जीना जी, आप लगातार यहाँ की समस्याओं को हम तक पहुँचाते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि आपकी समस्याओं का हमारे स्तर तक जो भी समाधान होता है हम प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे कुबेर सिंह जीना जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कमलेश सिंह जीना जी, खीम सिंह जीना जी, चंद्र प्रकाश जीना जी, ललित नेगी जी, चंद्रमणि चुपडाल जी, बबलू बिष्ट जी, प्रधान घटाल गांव के आप प्रधान है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका भी। और हमारे बीच में इस गर्म पानी मंडल के बहुत ही ऊर्जावान मंडल के उपाध्यक्ष बड़े भाई भूमन आर्या जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में मेरे साथ आए हुए अपने गगरकोट ग्राम प्रधान जी के प्रतिनिधि के रूप में कमल सिंह नेगी जी, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में नीरज नेगी जी, आप अल्मोड़ा हॉलबाग मंडल के उपाध्यक्ष हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में सचिन मेहरा जी, सचिन ऑटोमोबाइल काकड़ी घाट, आप भी हमारे मध्य पहुंचे, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितना भी इस परिसर में जितने भी बैठे हैं सभी मातृशक्ति और बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए आप सभी का इस रामनाम मंचन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपनी बात को मैं दो शब्दों के साथ यहाँ पर समाप्त करूंगा, क्योंकि आज का जो रामनाम मंचन है, आज लक्ष्मण शक्ति जो इसमें बहुत बड़े बड़े दृश्य होते हैं, जो हमारे सातों दिन से 10वें दिवस की जो रामना होती है, इसमें बहुत बड़े बड़े दृश्य होते हैं। इसलिए मैं अपनी दो शब्दों के साथ यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने देखा होगा इतना सुंदर अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, और मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी राम मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं, क्योंकि हम राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम राम भगवान पर आस्था रखने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा इतना विशाल काय वहाँ पर मंदिर बन गया है, हमें भी वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो भी हिंदू संगठन है, हम सभी के बीच में आए होंगे और हम सभी से उन्होंने सहयोग के लिए राम मंदिर के लिए कहा होगा, और हम सभी ने उसमें सहयोग भी किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर से कह के उस मंदिर को बना सकते थे, क्योंकि हम सब राम भगवान को मानने वाले लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे हिंदुओं को जो भी वहाँ दर्शन करने जाएगा, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और ये भी नहीं लगना चाहिए कि ये मंदिर किसी इन्वेस्टर ने बनाया है। उसमें जो भी हमारे हिंदू वहाँ दर्शन करने जाएंगे, उनको लगना चाहिए इस राम मंदिर को बनाने के लिए हमने भी अपना सहयोग दिया है। इसलिए हम सभी हिंदुओं की तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी इतनी सुंदर सोच के कारण वहाँ पर इतना सुंदर राम मंदिर बन गया है, आप सभी को भी वहाँ दर्शन करने चाहिए। और मैं लास्ट में अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी जब हमको ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता था, हम सभी द्वारक के रास्ते जाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा सूर से लेकर जो हमने अभी आपने देखा होगा वहाँ रोड कटी है, और इंटर कॉलेज प्यूड़ा से भी नीचे को रोड कटी है। जो बीच का जो 1.5 किलोमीटर का जो मोटर मार्ग है, वो भी हमने अभी माननीय विधायक जी ने वहाँ 5 लाख रुपए दे दिया है, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में उस मोटर मार्ग को हम उसका मिलान भी कर देंगे। अब आपको क्वारम के रास्ते न जाकर हम यहाँ से सीधे टूल बिरखर होते हुए सीधे प्यूड़ा इंटर कॉलेज हम पहुंच जाएंगे। उससे हमारा जो आपने देखा होगा, हमारे जो रामगढ़ में इतने पर्यटक आते हैं, और इसको इस रोड के मिलान से हमारा जो सिरसा गांव है, हमारा जो कूड़ गांव है, हमारा जो चोपड़ा गांव है, ये भी एक पर्यटक स्थल से जुड़ जाएगा, पर्यटक क्षेत्र से जुड़ जाएगा, जिसमें हम सभी का भी विकास होगा और हमारे क्षेत्र का भी बहुत बहुत विकास होगा। मैं एक अंतिम निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। सभी यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में सभी यहाँ पर बैठे हैं, और आजकल सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े मॉडल स्कूल में पढ़ें। मैं समस्त रामला कमेटी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में भी आपने इस खेत में यहाँ पर रामला की है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, और रामला कमेटी को मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आजकल आपने देखा होगा, हम सभी अपने बच्चों को बड़े बड़े मॉडर्न स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, आजकल का जमाने में मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना भी
भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ बच्चों को मॉडर्न स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति का भी उनको ज्ञान कराएंगे। क्या हमारे तीज त्योहार है, क्या हमारी संस्कृति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी संस्कृति को के लिए हमारे कई ऐसे जो हमारे विदेशी ताकत है वो हमारी संस्कृति को डुबाने के लिए लगे हैं। हम सभी को प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चों को भी हम अपनी संस्कृति के बारे में जरूर बताने का कार्य करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस मोटर मार्ग के लिए हमने भी माननीय हमारे कुबेर सिंह जीना जी ने भी हमसे एक निवेदन किया था कि आप अगर हमारे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन अगर आप अपने खर्चे से भेजते हैं तो मैंने जितना भी एक दो दिन यहाँ पर जेसीबी का लगा था, मैंने अपने तरह से प्रयास किया था। मैं आगे भी आपको वादा करता हूँ कि मुझसे जो भी कहा जाएगा, क्योंकि मेरे पास अपनी निजी जेसीबी भी है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपसे आपको बताना भी चाहता हूं कि आप जितना भी मेरे से हो पाएगा हम हमेशा अपने गांव के लिए प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आपके गांव में अगर कोई भी समस्या है, 19 और 20 तारीख को माननीय सांसद जी हमारे भसगांव गांव में आ रहे हैं और आपका कोई भी यहाँ से अगर यहाँ से ग्राम सभा का कोई भी एक सार्वजनिक लेटर आता है तो हम उसमें मैं चाहूंगा कि उस दिन घोषणा भी मैं अपने गांव से कराऊं। इसलिए आपका कोई भी एक सार्वजनिक जो भी आज का प्रस्ताव होगा आप मुझे दे दें। 20 तारीख को हमारे सांसद जी ग्राम सभा भसगांव में आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस दिन मैं प्रयास करूंगा कि उनसे घोषणा हो जाए। मैं अपनी बात को यहाँ पर सूक्ष्म करते हुए मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने यहाँ पर अपने गाँव में बुलाया और मुझे 2 शब्द बोलने का यहाँ पर अवसर दिया, इसलिए मैं आप पूरी रामनाथ कमेटी का, सभी मातृशक्ति का और सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।